Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Harleen Sokhi, and in our today's video we will going to see chapter 6 के important questions with some PYQs covered, sample paper questions and some key concepts that will be useful for your board exam 2026. So don't miss out this video, watch till end and do subscribe my channel. So let's start. So let's start with 2 marks of questions first. So सबसे पहला क्वेश्चन है what is a digital print that was asked in your CBSE 2020 and 2023. So let's see the answer. So here it says कि a digital footprint is the trail of data left by users while using the internet. यानी कि जब भी आप इंटरनेट पे कोई भी एक्टिविटी करते हो या इंटरनेट की मदद से कोई भी एक्टिविटी करते हो, चाहे वो आप अपने इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड कर रहे हो, किसी की पोस्ट पे कमेंट कर रहे हो या कोई वेबसाइट सर्च मार रहे हो, तो उधर जाके आप कभी कभी कुकीज़ को भी टिक कर देते हो. ठीक है, तो ये सब आपका डेटा रिकॉर्ड होता है कहीं ना कहीं, उसे बोलते हैं हम डिजिटल फुटप्रिंट. सो इसकी इम्पॉर्टेंस क्या रहती है? बेसिकली आपकी कोई बैकग्राउंड चेक होनी है या फिर आपका जॉब के लिए, कॉलेज के लिए बैकग्राउंड चेकिंग होनी है, क्या आप कोई क्राइम तो नहीं करते, या फिर साइबर क्राइम के लिए कोई चेकिंग करनी है, आपकी प्राइवेसी या सिक्योरिटी या कोई हिस्ट्री जाननी है, उसमें ये काम करता है. ठीक है, सो इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन शेयर्ड इंटेंशनली और करेक्टेड ऑटोमेटिकली. यानी आप यहाँ तो आपको पता भी नहीं लगेगा, जैसे कि कुकीज़ होगी. ठीक है, तो आपका वो साइट की सारी डेटा आपके कलेक्ट करती है कि आप कितनी बार आए, कितनी बार आपने व्यू किया, क्या क्या सर्च मारा. ठीक है, सो ये होता है हमारा डिजिटल फुटप्रिंट. चाहे वो आपका डेटा इंटेंशनली कलेक्टेड हो या फिर ऑटोमेटिकली, बट डेटा कलेक्ट होता है. ठीक है, सो डिजिटल फुटप्रिंट कैन अफेक्ट प्राइवेसी एंड ऑनलाइन रेपुटेशन. ठीक है, सो यानी कि जब आपका डेटा रिकॉर्ड होगा, ठीक है, सो इट कैन अफेक्ट योर प्राइवेसी. जो भी आप चीज़ करोगे सबको पता लगेगा. ठीक है, एंड वो छुपता नहीं है. स्पेशली जब भी आप कोई देखो, अगर क्रिमिनल को पकड़ना हो, उसकी हिस्ट्री कैसे निकाली जाती है. ठीक है, सो उसके सारा डिजिटल फुटप्रिंट पता लग जाता है. सो इट इम्पैक्ट्स योर प्राइवेसी एंड ऑनलाइन रेपुटेशन. Let's see another question. What is a cyber crime, right? So it was asked in your CBSE 2020 and 2022. So here, cyber crime refers to illegal activities performed using computers or the internet. यानी जो भी आप गलत काम या इलीगल एक्टिविटीज़ करते हो यूजिंग इंटरनेट, ठीक है, उसे बोलते हैं हम साइबर क्राइम. जिसमें हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ लाइक फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, पीसीज़, इन सब टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं. ठीक है, ये किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल या पर्सनल, या कैन मिसगाइड आपको, क्या कहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको लिंक्स आते हैं कि आपकी इतनी लाख की लॉटरी लग गई, क्लिक ऑन दिस लिंक एंड यू विल गेट द प्राइज़. ठीक है, तो वो फ्रॉडलेंट मैसेजेस होते हैं. किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड कर दिया, ठीक है, वायरस अटैक कर देना, या फिर साइबर बुलिंग करनी, किसी को कुछ गलत बोल देना कमेंट्स पे, उनको ट्रिगर करना, तो ये सब हमारे साइबर क्राइम में काउंट होते हैं. लेट्स सी अनदर क्वेश्चन दैट सेज व्हाट इज अ डेटा प्रोटेक्शन that has came into your CBSE 2021. So here data protection refers to safeguarding your personal information and the sensitive data to protect it from unauthorized access and misuse of information. It ensures privacy and data security. So basically data प्रोटेक्शन ये कहता है कि आप अपनी पर्सनल एंड सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करके रखो यूजिंग सम 2-factor ऑथराइजेशन या कुछ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से, एंटीवायरस से. ठीक है, ताकि आपकी मिसयूज़ ना हो, इन्फॉर्मेशन की एक्सेस ना हो, आपको कोई नुकसान ना पहुँचे फाइनेंशियल वाइज या फिर आपके पर्सनल वाइज. ठीक है, सो इस सबको कहते हैं अपना डेटा प्रोटेक्ट करना. क्योंकि आजकल आप देख रहे हो हर जगह पे डेटा हो रहा है. आप कोई भी वेबसाइट सर्च मारते हो या फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, आपके कई तरीके का डेटा आजकल चल रहा है. ठीक है, सब सेव होता है, चाहे वो इन द फॉर्म्स ऑफ योर इंस्टाग्राम की पूरी फीड हो, पोस्ट हो, कमेंट हो, चाहे आप कोई रील डाल रहे हो, किसी की कुछ व्यू कर रहे हो, सारा आपका डेटा सेव हो रहा है. ठीक है, सो
इट इज़ रिक्वायर्ड कि आप कभी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, एंड स्पेशली जब भी आप रियल टाइम पे कहीं हो उसके थोड़ी देर बाद ही पोस्ट डालें, इट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, ताकि आप सेफ हो सके किसी अनहोनी से. सो it is all the forms of data protection. So let's see another question. What is net etiquettes? Came into your CBSE 2020. So here net etiquettes refers to rules of polite and responsible behavior on the internet. यानी कि जैसे कि आप घर में, ठीक है, मेहमानों से कैसे बात करते हो, अपने पेरेंट्स से कैसे बात करते हो, थोड़े एटिकेट में रह के बात करते हो ना. सो ऐसे ही हमें नेट पे, यानी कि अपने नेटवर्किंग सोशल लाइफ में भी ऐसी एटिकेट्स रखने पड़ते हैं जो कि आपके रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को एंड पोलाइट वे को दिखाता है, ठीक है, ताकि आप रिस्पेक्टफुल ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर सको एंड एक सेफ डिजिटल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सको, ठीक है. जैसे कि किसी को बुली नहीं करना, किसी की मिसयूज़ नहीं करनी इन्फॉर्मेशन की, या फिर किसी के कंसेंट के बिना उसकी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ ना अपलोड करनी. दीज ऑल कम्स अंडर योर नेट एटिकेट्स. So let's see another question of 3 marks. So here it comes. That says differentiate between active and passive digital footprint. अब हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, ठीक है. सो डिजिटल फुटप्रिंट क्या था कि कोई भी आप इंटरनेट पे एक्टिविटी कर रहे हो वो रिकॉर्ड होना या सेव होना, जैसे कि सर्च करना पोस्ट को, या फिर कोई पोस्ट फीड करना, या फिर आप गूगल पे रिव्यूज़ देते हो, ठीक है, उसको भी आप अंडर डिजिटल फुटप्रिंट में मान सकते हो, ठीक है. सो यहाँ पे 2 टाइप्स के हमारे पास डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं. वन इज़ एक्टिव एंड अदर वन इज़ पैसिव. अब एक्टिव क्या होता है कि आप नोइंगली, ठीक है, अपना डेटा रिकॉर्ड करवा रहे हो या फिर शेयर करवा रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप पोस्ट डालते हो, कमेंट्स डालते हो, रील्स डालते हो, ठीक है, उसे बोलते हैं एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट, ठीक है. इस पे आपका कंट्रोल रहता है कि आप क्या डेटा शेयर करवाओ. बट पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, जो कि आपको नहीं पता होता बट फिर भी कलेक्ट हो जाता है, ठीक है. द डेटा दैट इज कलेक्टेड ऑटोमेटिकली, जैसे कि कुकीज़, ब्राउजिंग हिस्ट्री. सो इस पे यूज़र का कंट्रोल नहीं होता या फिर लिमिटेड कंट्रोल होता है, ठीक है. सो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी बात की थी, आप ये डेटा इंटेंशनली या फिर ऑटोमेटिकली देते हो, यहाँ पे उसका ये ही मतलब निकाला गया. अगर वो इंटेंशनली देते हो तो एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट है, या फिर ऑटोमेटिकली देते हो तो पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट के अंडर आता है. सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सेज explain any 3 cyber crimes, ठीक है. इट्स वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन. सो लेट्स सी. सबसे पहला है फिशिंग, यानी कि किसी को भी फेक ईमेल सेंड करना या मैसेज सेंड करना ताकि उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए एंड आप उसका मिसयूज़ कर सको, ठीक है, उसको बोलते हैं फिशिंग. हैकिंग क्या होगी, यानी कि किसी के पासवर्ड को हैक कर लेना, किसी की फेसबुक हैक कर लेना, ठीक है, या कुछ भी किसी का सिस्टम हैक कर लेना, यानी अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम्स या नेटवर्क या फिर सोशल मीडिया, उसे कहते हैं हम हैकिंग. फिर आता है आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि किसी का भी पर्सनल डेटा यूज़ करके आप उस पर अपना मिसयूज़ कर रहे हो उसका, ठीक है. फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कई बार न्यूज़ में आता है कि किसी की आइडेंटिटी लेके कोई और बंदा एग्ज़ाम देने चले गया. सो इट्स अ काइंड ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है. इसलिए कहते हैं आप अपनी कोई भी गवर्नमेंट आईडीज़ किसी के साथ शेयर मत करो. सो और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारे पास साइबर क्राइम्स के. इट कैन बी योर ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर बुलिंग, या फिर वायरस अटैक. यू कैन ऑल्सो रेफर दीज इन योर एग्जाम्स. लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. एक्सप्लेन एनी 3 नेट एटिकेट्स. सो क्या होंगे नेट एटिकेट्स. आप किसी के कंसेंट के बिना कोई वीडियोज़ या फोटोज़ अपलोड ना करो, रूल्स फॉलो करो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर मत करो, ऑफेंसिव या अब्यूसिव कंटेंट मत डालो, ठीक है, रिस्पेक्ट रखो वाइल कम्युनिकेटिंग ऑनलाइन. सो दीज आर ऑल व्हाट योर एटिकेट्स. जितने एटिकेट्स हमारे पर्सनल लाइफ में ज़रूरी होते हैं उतने ही एटिकेट्स हमारी सोशल एंड पब्लिक लाइफ में भी ज़रूरी होते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज एक्सप्लेन कॉपीराइट. सो कॉपीराइट का मतलब क्या हुआ. फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा
कि कई बार आप लोगोस के ऊपर देखते हो कि एक छोटा सा सी बना होता है, ठीक है। सो वो होता है कॉपीराइट का निशान, यानी कि आप उस नाम को कहीं और यूज़ नहीं कर सकते, आप उस लोगों को उनके इंटेंट के बिना या कंसेंट के बिना कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। दैट इज़ कॉपीराइट। अब कॉपीराइट का इसका मतलब क्या हुआ, आप उस बंदे के कंसेंट के बिना उस चीज़ का आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, या उसको कॉपी नहीं कर सकते या मिसयूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सो इट प्रोटेक्ट्स ओरिजिनल लिटरेरी, आर्टिस्टिक एंड म्यूजिकल वर्क्स, ठीक है। सो ये कॉपीराइट्स किस किस तरह के हो सकते हैं, आपके बुक्स पे हो सकते हैं, आप कोई बुक पब्लिश कर रहे हो उस पर आपका नाम ही रहेगा, उसको कोई कंटेंट को कॉपी नहीं कर सकता, या रिसर्च पेपर कोई आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, उस कॉपी को भी ओरिजिनल होना चाहिए, उस रिसर्च को ओरिजिनल होना चाहिए। देन ऑन टू योर पेंटिंग्स, फोटोज, वीडियोज, इवन योर यूट्यूब हैज़ अ थिंग कॉल्ड कॉपीराइट, ठीक है, यानी कि आप किसी की भी यूट्यूब या यूट्यूब का कंटेंट यूज़ नहीं कर सकते। सो दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ योर कॉपीराइट, ठीक है। सो इट गिव्स क्रिएटर्स लीगल ओनरशिप ऑफ देयर वर्क, इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड कॉपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो भी क्रिएटर होगा, ओरिजिनल क्रिएटर होगा, उसे उस चीज़ की लीगल ओनरशिप मिलेगी ताकि कोई अनऑथराइज्ड कॉपी ना कर सके या डिस्ट्रीब्यूट उस चीज़ को ना कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इज here comes we have 4 marks of questions. So explain intellectual property rights, ठीक है। So let's see, it has came into your 2020 paper and in your sample question paper of 2024. So let's see. Here, IPR protects creations of the human mind. It gives legal rights to creators over their work. So ये क्या कहता है, ये वो लीगल राइट्स हैं जो क्रिएटर्स को उनके इंटेलेक्चुअल यानी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव वर्क पे मिलते हैं। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कॉपीराइट हो गया, ठीक है। देन वी हैव पेटेंट, यानी कि कोई न्यू इनोवेशन है वो कोई और बंदा ना ले ले उसको या कॉपी ना कर ले, उसको बोलते हैं हम पेटेंट। देन वी हैव ट्रेडमार्क। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ आर IPR, ठीक है। सो इट encourages innovation and creativity. Common types include copyright, patent and trademark. IPR prevents misuse of intellectual creations. ताकि बेसिकली इसका क्या कंसेप्ट रहता है, कोई आपके ओरिजिनल वर्क को कॉपी ना कर पाए या आप भी किसी के ओरिजिनल वर्क को कॉपी ना कर सको, ठीक है। सो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. What is e-waste? Explain its hazard. It has came into your 2021 and 2023 question paper. So let's see. So e-waste refers to discarded electronic devices. Examples include old computers and mobile phones. यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या चीज़ जैसे कि आप उसको डिस्कार्ड कर देते हो, ऐसे ही फेंक देते हो, ठीक है, उसे बोलते हैं हम ई वेस्ट। अब ये आपके कंप्यूटर्स हो सकते हैं, सीडीज़ हो सकती हैं, मेमोरी हो सकती है या मोबाइल फ़ोन्स हो सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कर सकते हैं, इनफैक्ट उनसे रेडिएशंस में निकलती है, सो इट कैन हार्म ह्यूमंस ऑल्सो। सो इसका प्रॉपर वेस्ट करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हेयर कम्स explain any 4 measures to prevent cybercrime. It has came in your CBSE 2022. So let's see. Here, तो आप साइबर क्राइम से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हो वो आपको पॉइंट्स यहाँ लिखने हैं। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज स्कोरिंग। सो सबसे पहला है कि आप कोई भी अपना अकाउंट है उसके लिए स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर पासवर्ड्स का यूज़ करो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज़ करो, पिन्स OTPs किसी के साथ शेयर मत करो, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन शेयर मत करो, अपने सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स को रेगुलरली अपडेट करो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल के रखो ताकि कोई मालवेयर अटैक ना कर सके। सो दीज आर ऑल सम मेथड्स ऑफ टू सेफगार्ड फ्रॉम साइबर क्राइम, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज़ वेरी स्कोरिंग। अगर आपको इसको थोड़ा सा भी समझ आ जाता है तो आई कैन बिलीव कि आप इसमें से क्वेश्चन ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दोस्तों, इसी के साथ क्लास 12 इम्पॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस की ये सीरीज़ यहीं एंड होती है क्योंकि चैप्टर 7 पूरा प्रोजेक्ट वर्क पर बेस्ड होता है।
मुझे उम्मीद है कि पूरी सीरीज़ आपके बोर्ड्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अब कमेंट्स में ज़रूर बताना नेक्स्ट कौन सी सीरीज़ आप देखना चाहते हो एंड किस टॉपिक पे देखना चाहते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे और भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट आने वाला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।